Hello my ladybugs, welcome back to my channel. And first of all, sorry, मैं कंटिन्यूसली वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ और मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, बट मैं उस चीज़ में काम कर रही हूँ. बट यस, मेरा रूटीन थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, थिंग्स थोड़े डिफरेंटली हुए, तो मैं regularly upload nahi kar pai videos, but I am trying to get back on track, so please stay with me. Hi, so कैसे हैं आप सब लोग? I hope आपने मुझे ज़्यादा मिस नहीं किया. वैसे मैंने कोई कमेंट तो नहीं देखे मेरे मिस करने के लिए, but ठीक है, I think you missed me. So okay. In this video, we are going to talk about how to look expensive. Now, this video is different because I am not going to just suggest you to buy expensive clothes. There are other factors which I think makes you look expensive, and मैं आपका ध्यान वहाँ लेके जाऊँगी. And I hope you enjoy this video and you learn something from it. So let us get started. So the first thing that I think makes you look expensive is you need to look clean. To look clean, you have to be clean. So I have seen people, मैंने लोगों को देखा है जो अच्छे घर से आते हैं, and usually इन लोगों को अच्छे कपड़ों में इंटरेस्ट रहता है, जो फुटवेयर रहता है उसमें इंटरेस्ट रहता है, बहुत नॉलेज होती है, बट इनको नहाने धोने में ध्यान नहीं रहता है. तो वो बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ आप क्लीन रहिए, डेली नहाइए, प्लीज़ डेली नहाइए. एंड जैसे कि मैंने अपने इनिशियल वीडियोस में कहा था, देयर आर सर्टेन बॉडी पार्ट्स जिसको हम मिस कर देते हैं नहाते टाइम, तो वो ना करिए. लाइक यू आर ड्रेसिंग ऑल गुड, एवरीथिंग लुक्स गुड, बट इमेजिन किसी ने आपके कान में गंदगी देख ली. वुड समवन लाइक दैट? वुड यू लाइक दैट? नो, इट विल इमीडिएटली टर्न समवन ऑफ. बहुत गंदा लगता है. सो प्लीज stay clean, and for that you have to be clean. You have to take care of your body. कुछ चीज़ें जहाँ आप ध्यान दे सकते हैं, this clean your ears. Okay, neck portion में भी I have seen लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, and here I have seen some dirt collecting on people's neck, तो आप वहाँ पे भी ध्यान दीजिए. Then your nails. Obviously, we are Indians, हम अपने हाथ से खाना खाते हैं, but use soap because sometimes मैंने देखा है टर्मरिक रहता है हैंड्स में या फिंगर के नेल्स में, आपके खाना फंस जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने में. तो आप अपने हैंड्स अच्छे से वॉश करिए. देन डर्ट भी बहुत कलेक्टेड रहता है हमारे नेल्स में. प्लीज़ डू नॉट just let go, उस पर ध्यान दीजिए. And if you are applying nail paint and it is chipped, so do not just let it be. I know you all are like me, alsi, but you need to clean them and apply a fresh nail paint on it. And if you do not have the bandwidth to do that, just let them be like me. I know I am आलसी, तो मैं अप्लाई ही नहीं करती हूँ. ये प्लेन सिंपल मुझे पसंद है. Now let us move on. तो मेरा दूसरा पॉइंट है take care of your hair. आपके पर्सनैलिटी का एक बिग पार्ट है आपका हेयर. आप कैसे खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कैसे फील कर रहे हैं, आपके हेयर एक सर्टेन वे में बताते हैं. So please maintain them, maintain the hygiene. मैंने नोटिस किया है कुछ लोगों को अपने लंबे बालों से इतना प्यार होता है कि they do not care अगर उनके बाल डैमेज्ड हैं, नीचे से स्प्लिट एंड्स है, अच्छा नहीं लगता है. मतलब you are looking all good and then
I see your hair and it has split ends and it is dry and it has lice, जुए हैं उसमें, मतलब क्या फायदा अगर ऐसा है. It will immediately give me a signal कि आप खुद की केयर नहीं करते हैं. एंड आप, how would you not know कि there's lice? Are you not itching like a mad dog? Are you not? So I don't know how that happens. I have seen many people living with their lice like they are some pet. वो उसको अपने सर पे बहुत अच्छे से जगह देते हैं एंड उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो प्लीज डू नॉट डू दैट. अगर आपको अपने लंबे बाल पसंद है तो आप चाहेंगे कि वो हेल्दी हो तो आप प्लीज रेगुलरली ट्रिम करवाएं. ट्रिम जिससे आपके सिर्फ स्प्लिट जाएंगे, आपकी हेयर लेंथ उतनी छोटी नहीं होगी. तो आपका हेयर केयर भी बहुत ज़रूरी है. इसी में मैं कहना चाहूँगी कि लर्न अ फ्यू हेयर स्टाइल्स जो आपके फेस को सूट करे, आपको अच्छे लगे, आपके पर्सनालिटी को शोकेस करे. पर्सनली मैं तो ये नहीं करती हूँ बट आई हैव सीन पीपल टेकिंग केयर ऑफ देयर हेयर एंड वो बहुत उनकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है एंड इट, आई डोंट नो, इन सम वे मेक्स देम लुक एक्सपेंसिव बिकॉज पीपल केयरिंग फॉर देमसेल्व्स इज एक्सपेंसिव. आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर आपको मैं देखूंगी आप क्लीन है, आपके हेयर एकदम अच्छे से टिप टॉप बने हुए हैं, इट विल इमीडिएटली सिग्नल कि ये पर्सन खुद की इतनी केयर कर रहा है. दिस पर्सन मस्ट बी समथिंग, मतलब कुछ कुछ तो बात है, ऐसे डायरेक्टली दिमाग में आता है. तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेयर. लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. Invest and experiment with fragrance. Now you will think, एक्सपेंसिव दिखना और फ्रेग्रेंस कैसे रिलेटेड है? बहुत रिलेटेड है. आई थिंक आपने कहीं पे सुना होगा जो सेंस सबसे लॉन्ग लास्टिंग होता है इज द स्मेल. मतलब आप किसी की स्मेल से उसको याद रखते हैं एंड दैट इज समथिंग यू रिमेंबर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. तो इट मैटर्स. If you are meeting someone for the first time, you will remember them from their smell. It matters a lot. जो लोग बहुत अच्छा स्मेल करते हैं, it immediately signals the brain, oh my god, this person must be doing something right. This person knows their taste and preferences, and that is expensive to me. That signals, I don't know, some exquisiteness about that person. It is exquisite. I will share two of my favorite fragrances with you right now. I think आपने प्लम का ये बॉडी लविंग वनीला कैरामेलो देखा होगा. ये बहुत ही हाइप परफ्यूम है. पूरे इंस्टाग्राम में मैं यही परफ्यूम देख रही थी एंड आई wanted this for a very long time and this is worth the hype. ये बहुत अच्छा स्मेल करता है, मुझे बहुत पसंद है एंड मैं ऐसी पर्सन हूँ which is very particular about their fragrance. तो मुझे ये बहुत पसंद है and if you think कि you have the type of personality that I have then आपको ये बहुत अच्छा लगेगा. जो नेक्स्ट परफ्यूम है जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने कहीं नहीं देखा इंटरनेट में, अंदर अंदर मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ये शेयर करूँ, बट सो दिस इज द नेक्स्ट परफ्यूम दैट आई really love and this is Goddess and this is from Studio West which is West Side. ये परफ्यूम मैंने वेस्ट साइड से लिया था. आई डोंट नो अगर ये लिमिटेड एडिशन था कि नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट आई वुड वांट कि ये लिमिटेड एडिशन ना हो. वेस्ट साइड प्लीज़, मुझे ये बहुत पसंद है एंड इसकी फ्रेग्रेंस आई जस्ट लव. ये अभी तक वायरल तो किसी ने, आई डोंट नो, मैंने कहीं देखा नहीं, बट दिस शुड बी वायरल. आई जस्ट लव दिस. सो ये दोनों परफ्यूम्स मेरे फेवरेट हैं.
तो अब हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट में, विच इज ऑब्वियसली ड्रेसिंग अप. ड्रेसिंग अप हैज a lot to do with looking expensive. Not just dressing up, but yes, it is a major part of looking expensive. Find your style. जैसे कि मेरे लिए I like, I have, I don't know, mentioned it a lot of times. मुझे old money style बहुत पसंद है और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कुछ पीसेस मैं वैसे ही रख पाऊँ. बट मुझे सिर्फ वही नहीं पसंद है, मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है. तो when it comes to old money styling, I think polished दिखना बहुत ज़रूरी है. बट street styling में I think it's how you pair things. ओल्ड मनी स्टाइल में देर आर अ सेट वेज जिसमें आप चीज़ों को पेयर करते हो, एंड दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ. बट स्ट्रीट स्टाइलिंग में आई थिंक बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तो डू दैट. अब ड्रेसिंग अप में तो आपको अपना स्टाइल फाइंड करना पड़ेगा. तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि आप प्लीज़ अपने कपड़े आयरन करिए. आपका कपड़ा बहुत अच्छा है, अगर आपने आयरन नहीं किया है तो यू विल एंड अप लुकिंग लाइक अ होमलेस पर्सन. So the next point that I want to say is, and I have been saying this for the longest time, is include solid colors. Start with basic black, white, beige. I also think khaki green is basic. So colors like this, and start with pieces which you can pair in numerous ways. आप कोई एक ऐसा कपड़ा ले लेंगे जो आप सिर्फ एक ही स्टाइल में पेयर कर सकते हैं, तो it gets highlighted लोगों के आंखों में, and then they think, and then you also think, oh no, I am repeating clothes. But with solid colors आप उसको अलग अलग स्टाइल में स्टाइल कर सकते हैं, तो people do not notice and it makes you feel good. So find pieces which are timeless, which are going to stay with you. आप सिर्फ ट्रेंड्स में ना जाइए, ऐसे ट्रेंड्स ढूंढिए जो आपको लॉन्ग टाइम के लिए सर्व करे, not just short term. And the last thing जो मैं ड्रेसिंग्स में बोलना चाहूँगी is decide which part of your body you want to highlight. यहाँ भी कट है, यहाँ भी कट है, यहाँ भी कट है, यहाँ भी कट है. It looks cheap. If you are having a gown, think of it as like, okay, I want a gown which highlights my back. Or if you do not want that, okay, I want a gown which looks good here, or which showcases my hands, or maybe has a slit which showcases my leg. Certain parts, okay? It shouldn't be like revealing places everywhere and there is barely some cloth which is covering it. These were the tips which I thought would make you look expensive. Now, these are my opinion, but I think that it matters. And if you agree with me, let me know in the comments section down below. I wanted to give you an update on my life before I end this video. So I have started my hair removal journey, lasering, and I had my first session I think on Saturday. And if you would be interested to know more about it or would like to see my journey, let me know in the comment section down below. Bye. I love you all. Let's meet in the next one.